हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। आज हम लोग नया चैप्टर 2 शुरू करेंगे जिसका नाम है भिन्न। ठीक है, बिहार बोर्ड क्लास 7 की मैथ है ये, जिसमें आज हम लोग चैप्टर 2 पढ़ेंगे और मैं इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा बताऊंगा और उसके बाद प्रश्नावली 2.1 2.1 इसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा इसमें हम लोग देख लेते हैं कि इसके बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है। कि जैसे आपको पता है कि आपने पिछली क्लास में भिन्न के बारे में पढ़ लिया है, उसको कैसे जोड़ते हैं घटाते हैं, ये सब इन सब चीज़ों के बारे में आपने पढ़ लिया है। तुल्य भिन्न यानी कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होता है, इसको भी पढ़ लिया है। ठीक है, और कंपैरिजन भी कर लिया है कि छोटा बड़ा क्या होता है, कैसे होता है, वो सब कुछ आपने लोगों ने सीख लिया है। नंबर लाइन पे कैसे डिनोट करते हैं वो भी सीख लिया है। बस अभी इस चैप्टर में हम लोग मल्टीप्लाई और डिवाइड यानी कि गुणा और भाग के बारे में, कैसे करते हैं गुणा और भाग भिन्न का, उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहले हम लोग थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि जैसे हम लोगों ने पढ़ा था कि भिन्न क्या होती हैं। भिन्न वे संख्याएं हैं जिन्हें a/b के रूप में लिखा जा सकता है। ठीक है, उसे हम लोग भिन्न कहते हैं। ठीक है, और ये a और b क्या होती है, पूर्ण संख्याएं हैं। क्या होगी, पूर्ण संख्याएं, होल नंबर होगी। ठीक है, पूर्ण संख्या कहाँ से कहाँ तक होती है, 0 to इन्फिनिटी, यानी कि 0 से शुरू होती है, 0 1 2 3 4 5 इस तरीके से। तो a और b पूर्ण संख्याएं हैं और b 0 के बराबर नहीं है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आपको ये ध्यान में रखनी है कि a और b में b 0 नहीं हो सकता है। ठीक है, अब इसमें पहले अब भिन्न समझ के क्या होता है। अब आते हैं कि भिन्न कितने प्रकार के। अब हम लोग जल्दी जल्दी भिन्न के प्रकार को भी पढ़ लेते हैं। भिन्न के निम्नलिखित प्रकार होते हैं। कौन कौन होते हैं, उचित भिन्न जिसको हम लोग प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं, अनुचित भिन्न जिसको हम लोग विषम भिन्न या फिर इंग्लिश में इम्प्रॉपर फ्रैक्शन भी बोलते हैं, और संयुक्त भिन्न जिसको हम लोग मिश्र भिन्न भी बोलते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन भी बोलते हैं। ठीक है, देखिए उचित भिन्न किसे कहते हैं, ऐसा भिन्न जिसका अंश हर से छोटा होता है, यानी कि जो न्यूमरेटर होते हैं वो डिनोमिनेटर से छोटे होते हैं, उसे उचित भिन्न या फिर प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। जैसे 1/2, 2/5, 7/9 ये सब क्या हो गए, प्रॉपर फ्रैक्शन यानी कि उचित भिन्न कहलाते हैं, जिसमें नीचे वाला पार्ट जो होता है डिनोमिनेटर का वो बड़ा होता है, ऊपर वाला पार्ट यानी कि जो न्यूमरेटर होता है अंश वो छोटा होता है। ठीक है, अनुचित भिन्न किसे कहते हैं, ऐसा भिन्न जिसका अंश हर से बड़ा होता है, यानी कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा होता है। ठीक है, उसे हम लोग इम्प्रॉपर या फिर अनुचित भिन्न कहते हैं। जैसे 7/2, इसमें देखिए नीचे वाला पार्ट जो है वो छोटा है और ऊपर वाला पार्ट जो है वो बड़ा है, यानी कि डिनोमिनेटर छोटा और न्यूमरेटर बड़ा है, इसलिए हम लोग इसको क्या बोलेंगे, अनुचित भिन्न या फिर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। संयुक्त भिन्न किसे कहते हैं, एक पूर्णांक संख्या व एक उचित भिन्न को जोड़ने पर जो योगफल मिलता है उसे संयुक्त भिन्न कहते हैं, यानी कि इस तरीके से जिसमें हम लोग एक संपूर्णांक लिखते हैं होल नंबर और एक हम लोग प्रॉपर फ्रैक्शन, दोनों को मिश्रण जो होता है मिक्स्ड करके जो लिखते हैं वो हमारा संयुक्त भिन्न या फिर मिक्स्ड फ्रैक्शन कहलाता है। ठीक है, इसको हम लोग कैसे पढ़ते हैं, 1 पूर्णांक 3/4, 1 होल 3/4। ठीक है, तो संयुक्त भिन्न समझ में आ गया। तो प्रश्नावली 2.1 का जो पहला क्वेश्चन है उसमें क्या है, पहला क्वेश्चन है निम्न के 4 तुल्य भिन्न लिखिए, यानी कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आपको लिखना है। पहला में क्या है, 2/3। देखिए इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होते हैं कि जो इसके बराबर फ्रैक्शन हो, इसके बराबर हो। ठीक है, तो हमें 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखना है। तो देखिए हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग गुना कर देते हैं। ठीक है, 2 से और नीचे भी 2 से गुना करेंगे। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि जो भी फ्रैक्शन दिया रहता है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को एक ही नंबर से हम लोग गुना कर देते हैं। तो 2 दूना 4 और 3 दूना 6, ये हमारा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन 1 निकल गया। अगेन हमें 4 निकालना है ना, तो एक और हम लोग लिखेंगे यहाँ पर 3/3 से गुना कर देंगे। ठीक है, 3 दूना 6, 3 तिया 9। ठीक है, और हमें निकालना है तीसरा क्या हो जाएगा, 2/3 गुने 4/4, तो कितना हो गया, 2 चौका 8 और 4 तिया 12। ठीक है, अब 2/3 को 5/5 से गुना कर दीजिए, तो कितना हो गया, 10/15। तो ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, तो एक निकल गया। अब दूसरा में वैसे ही करना है आपको, यहाँ पर 6/7 रख दीजिए। ठीक है, 6/7 रख के और इसको आप 2/2 से गुना कीजिए, तो कितना हो गया, 6 दूना 12 और 7 दूनी 14। तो आप देखिए इसको ऐसे लिख सकते हैं, 6/7 बराबर हो गया 12/14, है ना, और 6 त्रिक 18, 2 से गुना कर दिया था, अब 3 से गुना कर देंगे, 6 त्रिक 18 हो गया, 7 21 हो गया, 6 चौक 24 और 7 चौका 28। एक और लिख लीजिए, 6 पंचे 30 और 7 पंचे 35। तो कितने हो गए, इसका देखिए 1 2 3 4,
ठीक है, 2, 3, 4, 5 से हमने गुना कर दिया, तो ये 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आ गया। ठीक है, आप इसको भी मान सकते हैं कि ये 1 से गुना करके हम लोग ये फ्रैक्शन लेके आए हैं। ठीक है, तो 1, 2, 3, 4 तो यहीं तक आपका आंसर हो गया। अगर आप इसको नहीं मान के 2, आप ये जैसे मैंने 2/2 से गुना किया, 3/3 से गुना किया, तो आप इसकी जगह पर और भी कोई भी नंबर डाल के गुना कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप 5/5, 6/6, 7/7 से गुना करके भी निकाल सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से इसको निकाल लीजिएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन क्या है इसमें, देखिए दूसरा क्वेश्चन है, नीचे दिए गए भिन्न संख्या के जोड़ों की तुलना कीजिए और बताइए कि दोनों में से कौन सी भिन्न संख्या छोटी है। इसमें से देखना है कौन छोटा है कौन बड़ा है। तो आपको एक तरीका मैं बता देता हूं और एक शॉर्टकट तरीका भी बताता हूं। ठीक है, जैसे पहला है 3/5 और 4/3। सबसे पहले तो इसको आप इसका एलसीएम ले लीजिए 5 और 3 का। तो 5 और 3 का एलसीएम लीजिएगा, कितना हो जाएगा, 5 और 3 का लॉसो क्या हो जाएगा, 3 का लॉसो क्या हो जाएगा, लॉसो कितना होगा, 15 हो जाएगा। तो देखिए 3/5 के इक्विवेलेंट एक फ्रैक्शन आपको बनाना है जिसमें लॉसो आप यहाँ पर रख दीजिए, यानी कि जिसका डिनोमिनेटर हर जो है वो 15 रखना है आपको। तो 5 से 15, 3 3 9 हो गया। और 4/3 के भी इक्विवेलेंट आपको तुल्य एक भिन्न आपको लिखना है यहाँ पर। जैसे 4/3 हो गया, तो नीचे में 15 आना चाहिए। तो 3 पंचे 5 से गुना कर रहे हैं, 3 पंचे 15, 4 पंचे 20 हो गया। ठीक है, तो आप देखेंगे कि 9/15 और 20/15। अब इसमें से कौन बड़ा है, तो ये बड़ा है। अब ये किसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, ये 3/5 का है। और ये किसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, तो 4/3 का है। तो इसको देख लीजिए, ये आपका पता चल गया कि ये कौन बड़ा है कौन छोटा है। ठीक है, तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या है, दूसरा इसमें है, देखिए सेम है, 6/7 और 7/6 है। 7 और 6 का एलसीएम हो जाएगा 42। 6/7 बराबर आप 42 रख दीजिए, 7 छक्के 42, 6 4 36 हो गया। और यहाँ भी आप रख दीजिए 7/6, इधर 42 कर दीजिए, तो 6 7 42, 7 7 49 हो गया। आपको दो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकल गया है, 36/42 और 49/42। अब दोनों में कौन बड़ा है, ये बड़ा है। 36/42 किसके इक्विवेलेंट है, 6/7 का। और 49/42 किसका इक्विवेलेंट है, 7/6 के। तो ये हमें पता चल गया कि ये कौन बड़ा है कौन छोटा है। हमें है 21/5 और 18/4। तो देखिए इसको आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, 5 4 का एलसीएम निकालिए और इसी तरीके से तुल्य भिन्न निकालना है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालना है और उसके हिसाब से आप कर लीजिएगा। इसको शॉर्टकट तरीके से कैसे करेंगे, देखिए 21 को 4 से गुना कीजिए, 21 चौका कितना होता है 84 और 18 पंचे कितना होता है 90। ठीक है, तो 84 90 में कौन बड़ा है, ये बड़ा है। तो ये इधर आपको चिन्ह लगा देना है, मतलब यहाँ पे लिखिएगा 21/5 और 18/4 और यहाँ पर आप ऐसे लगा दीजिएगा। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। चौथा क्या है, तो देखिए क्या हो जाएगा, 7/15 है, 9/20 है। तो इसको फिर इसको इससे गुना कीजिए, इसको इससे गुना कीजिए, 20 सत्ते कितना हो गया 140 और 15 नमक के 135। दोनों में कौन बड़ा है, ये बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लिख दीजिएगा 7/15 और 9/20 ऐसे। ठीक है, तो ये आपका हो गया आंसर। अब यहाँ पे क्या कहता है, हल कीजिए। यहाँ पे जोड़ना घटाना है, ये बहुत ही सिंपल है, आप बना चुके हैं पहले ही। बट्टे पर का जोड़ और घटाओ, बस वही चीज़ है। जल्दी जल्दी मैं आपको बता देता हूँ इसमें। तीसरा का पहला क्या है, देखिए 2/5 + 0। ठीक है, तो इसको आप तो सिंपली कर सकते हैं कि कोई भी नंबर है उसमें 0 ऐड करेंगे तो 2/5 यानी कि उतना ही आ जाएगा। ठीक है, चलिए दूसरा में क्या है, देखिए इसको कैसे करेंगे। यहाँ पर इसके नीचे क्या है, मैंने आपको बताया था कि ये होल नंबर है, इसको आप फ्रैक्शन में लिख सकते हैं कैसे, इसके नीचे 1 रख के। ठीक है, तो 1 8 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 1 से डिवाइड करिएगा तो कितना होगा, 8 टाइम्स लगेगा, यानी कि 8 बार में लगेगा। और 8 जो आया उसको 4 से गुना कर दीजिए, 8 चौका 32 प्लस 8 से डिवाइड लगेगा तो 1 बार में लगेगा और 7 का 7 हो जाएगा, यानी कि 39/8 हो गया। ठीक है, तीसरा 3/2 + 2/7 है, तो सेम वैसे ही करेंगे। 7 2 का एलसीएम कितना हो गया 14, तो 2 से भाग लगाइए, कितनी बार लगेगा 7 बार लगेगा, 2 सत्ते। अब इस 7 को 3 से गुना कर दीजिए, 21 हो गया। 7 से भाग लगाइए 14 में, तो कितनी बार लगेगा 2 बार लगेगा, 7 दूनी 14, तो 2 दूना 4 हो गया, कितना हो गया 25/14। ठीक है, चलिए चौथा में क्या है, 5/9 + 4/7। तो यहाँ पर भी वैसे करेंगे, 9 7 का एलसीएम निकालेंगे 63 हो जाएगा। 9 से भाग लगेगा तो कितनी बार लगेगा 7 बार लगेगा। ठीक है, अब 7 को 5 से गुना कर दीजिए, 35 हो गया। 7 से कितनी बार लगेगा 9, 9 चौका 36, कितना हो गया 3 3 6 1 7, 71/63 हो गया। ठीक है, पाँचवा में क्या है, सेम कंडीशन यहाँ भी हम लोग वैसे करेंगे। 5 और 15 का एलसीएम कितना हो जाएगा 15, तो 15 लिखेंगे। 5 से 15 4 थिया 12, 15 से भाग लगाएंगे तो 15 के 15 हो गया, 9 का 9 हो गया, तो 21/15 हो गया। ठीक है, आप ये भी आंसर लिख सकते हैं, अदरवाइज इसको आप काट के 3 7 21, 3 5 15, 7/5 भी लिख सकते हैं। ठीक है, छठा में क्या है,
2/15 -1/20। 15-20 का एलसीएम कितना हो जाएगा? इसका एलसीएम 60 हो गया। 15 से भाग लगेगा तो कितनी बार लगेगा? 4 बार लगेगा। ठीक है, 4 से 4 दूना 8 हो गया। 20 से लगेगा कितनी बार लगेगा? 3 20 या 60, तो 3 हो जाएगा। 8 में से 3 घटाइए तो कितना होगा? 5/60 हो गया। ठीक है, 5 का 5, 12 पंचे 60, तो 1/12 भी इसका आंसर हो सकता है। या तो 5/60 लिख सकते हैं आंसर, या फिर 1/12 लिख सकते हैं। ठीक है, सातवां में क्या है? 9/11 -4/15, तो 11-15 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 165। ठीक है, तो यहाँ पर 11 से भाग लगेगा तो 15 बार में लगेगा। 15 नमक के 135 माइनस 15 से भाग लगेगा तो 11 टाइम्स लगेगा। 11 चौका 44 हो गया। कितना आंसर हो जाएगा? 91। ठीक है, और 165। ठीक है, आपका आंसर। ठीक है, आठवां में यहाँ पर हो जाएगा। तो देखिए 7 दूनी 14 1, 15/2 माइनस 4 पंचे 20 1, 21/5। ठीक है, 2 5 का एलसीएम कितना होगा? 10। 2 पंचे तो 15 पचे 75, 5 दूनी 10, 21 दूना 42। कितना हो गया यहाँ पर? 5 में से 2 गया 3, 7 में से 4 गया 3/10, यानी कि 33/10 हो गया। कि 9 में आपको 3 नंबर दिया गया। इसको हम लोग उचित भिन्न में चेंज कर देते हैं। 4 दूना 8 1, 9/2 माइनस 5 के 5 1, 6/5 प्लस 2/5। ठीक है, 2 5 5 का एलसीएम लीजिएगा तो 10 हो जाएगा। 2 से भाग लगेगा तो 5 बार में लगेगा। अब 5 को 9 से गुना कीजिए तो 45 हो गया। 5 को भाग लगेगा 10 में तो कितना होगा? 2 बार लगेगा। 6 दूना 12 प्लस 5 से भाग लगेगा तो 2 बार में लगेगा। 2 दूना 4। अब देखिए 45 और 4 को जोड़ दीजिए, क्योंकि इसके पीछे माइनस है, यहाँ पर प्लस, तो प्लस वाले को पहले जोड़ देते हैं। 45 4 49 माइनस 12/10, यानी कि ये आंसर हो गया आपका 37/10। ठीक है, 10 में क्या है? तो देखिए 5 दूना 10 1, 11/5 प्लस 4 का 4 1, 5/4 माइनस 1/2। तो देखिए क्या हो जाएगा? इस तीनों का एलसीएम ले लीजिए। 5 4 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 20। तो 5 चौका तो 11 चौके 44, 4 पंचे 20, तो 5 25 माइनस 2 दाएँ के 10 एक 10, तो कितना हो जाएगा? 44 और 25 कितना हो गया? 69 माइनस 10/20, यानी कि ये हो गया 59/20। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, देखिए यहाँ पर एक चीज़ आपको ध्यान देना है कि जो भी मैंने यहाँ पर आंसर निकाला है आपका, वो आप आंसर एग्जाम में भी रख सकते हैं। ठीक है, आपको पूरा मार्क्स मिलेगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं तो इसको, जैसे यहाँ पर मिक्स फ्रैक्शन में दिया गया है, मिश्र भिन्न में दिया गया था, तो ठीक है, तो आप आंसर को भी मिश्र भिन्न में लिख सकते हैं। जैसे 37/10 है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 3.7/10 हो जाएगा। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा आपका। उसी तरीके से यहाँ पर 33/10 है तो ये 10 या 30, 3 33 यानी कि 3/10, इस तरीके से आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पर 59/20 है तो आप इसको लिख सकते हैं कितना? 20 दूना 40 और 19/20, यानी कि इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, और जितने भी आंसर है आपको सब में आप ये काम कर सकते हैं। जैसे ये 7/5 है तो इसको आप लिख सकते हैं 5 का 5, 5 का 5 दून 7/5, इस तरीके से भी आप आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, तो आप देख लीजिए, आपको अगर इस तरीके से करना है तो भी आप कर सकते हैं, ये कर सकते हैं तो भी आप ये कर सकते हैं। ठीक है, आप दोनों में से कोई आंसर लिख सकते हैं। ये आप अगर इसमें अगर छोड़ देते तो भी आपका आंसर सही है, अगर आप मिस्र में चेंज कर देते तो भी आपका आंसर सही है। लेकिन ध्यान रखिएगा, अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है मिस्र में तो आप कोशिश कीजिएगा कि उसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर दें। ठीक है, चौथा प्रश्न क्या है? एक जादुई वर्ग में प्रत्येक पंक्ति, प्रत्येक स्तंभ एवं प्रत्येक विकर्ण की संख्याओं का योग समान होता है। क्या वो यह एक जादुई वर्ग है? अब यहाँ पर देखिए जादुई वर्ग कहा जाता है इसको। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा कि जो यहाँ पर दिया गया आपका पंक्ति, ठीक है, इसमें, और ये जो कॉलम दिया गया स्तंभ इसमें, और जो ये विकर्ण है इसमें, तीनों को आप जोड़िएगा तो एक ही आपका रिजल्ट आएगा। जैसे यहाँ पर देखिए प्रथम पंक्ति के अनुदिश, यहाँ पर 4/13, 9/13 और 2/13 है, इसको जोड़ा गया तो क्या हो गया? देखिए 13 का 13 लिख देंगे, चूँकि नीचे में बराबर है ना, तो यहाँ पर 13 ही लिख देंगे और ऊपर वाले को जोड़ देंगे। 4 9 13 2 15/13 हो गया। अब इसको भी जोड़ के देखिए तो 3 5 8 7 15 हो गया, 8 1 9 6 15/13, तो इस तीनों पंक्ति का सेम आया। अब इसको देख लीजिए 4 3 7 8 15, 15/13 हो गया। 9 5 14 और 1 15, 15/13 हो गया। 2 7 9 6 15, 15/13, ये भी आपको देखिए कि तीनों में 15/13 आया। अब देखिए इसको क्रॉस अगर करते हैं विकर्ण के हिसाब से तो 4 5 9 9 6 15/13, 2 5 7 8 15, 15/13, तो ये क्या हो गया कि आपने अगर पंक्ति के हिसाब से जोड़ा, स्तंभ में जोड़ा या फिर विकर्ण में जोड़ा, सब हमारा रिजल्ट जो है वो सेम आया। ठीक है, तो इसलिए ये इसको हम लोग कह सकते हैं हाँ ये एक जादुई वर्ग है। ठीक है, चलिए उसके बाद पाँचवां आते हैं। पाँचवें में क्या? निम्नलिखित भिन्न संख्याओं को आरोही क्रम यानी कि बढ़ते क्रम में लिखना है, आरोही क्रम में। ठीक है, 1/2, 3/4, 1/5। पाँचवा का पहला क्या है? तो क्या करेंगे? सबसे पहले इसका एलसीएम निकाल लेंगे। 2 4 और 5 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 100।
लॉसो कितना हो जाएगा 20, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। अब यहाँ पर देखिए 1/2 है तो इसका आप इक्विवेलेंट फ्रैक्शन तुल्य भिन्न निकालिए, ठीक है। तो 20 यहाँ पर रख दीजिए। 2 तुल्य भिन्न निकालना है, ऐसा निकालना है जिसमें लॉसो जो आपका है उसको डिनोमिनेटर में यानी कि हर में रख देना है, ठीक है, जो एलसीएम आया है। तो 2 दाएँ के 20, 10 से गुना कर रहे हैं, यहाँ पर देख रहे हैं 2 है और इधर 20 हो गया, इनके 10 से गुना किया गया होगा, ठीक है, तब ना 20 आया। तो इधर भी हम लोग 10 से गुना करेंगे तो 10 कहें 10 हो गया। 3/4 है। अब इसमें देखिए 3/4 है, यहाँ भी हमको 20 ही रखना है डिनोमिनेटर में हर में, तो 4 पंचे तो 3 पंचे 15 हो गया। और 1/5 है, यहाँ पर नीचे में 20 रखेंगे तो 5 का 20 हो गया, 4 का 4 हो गया। अब आप देखिए 10/20 है ना, 15/20 और 4/20, इसमें सबसे छोटा कौन है, तो सबसे छोटा है 4/20, ठीक है। उसके बाद 10/20, उसके बाद 15/20, ठीक है। तो ये बड़ा हो गया इससे, ये बड़ा हो गया इससे, तो यानी कि ये हमारा अरेंज हो चुका है। लेकिन 4/20 किसकी जगह पे आया है, 4/20 आया है आपको 1/5 की जगह पर। उसके बाद 10/20 किसकी जगह है 1/2, यानी कि इसकी इक्विवेलेंट है। और 15/20 किसके इक्विवेलेंट है, किसके तुल्य भिन्न है, तो 15/20 3/4 के इक्विवेलेंट है, ठीक है। तो ये आपका हो गया आंसर, ठीक है। सेकंड भी हम लोग वैसे ही करेंगे। तो 7 5 5 कैसे 35 हो गया, ठीक है, 35 हो गया ना। तो 3/7 के इक्विवेलेंट एक फ्रैक्शन आपको लिखना है। तो 7 पंचे 35, 3 पंचे 15 हो गया। 2/5 के इक्विवेलेंट एक फ्रैक्शन लिखना है जिसका डिनोमिनेटर 35 आपको रखना है। तो 5 7 35 हो गया, 7 दूनी 14 हो गया। उसी तरीके से 3/5 के भी इक्विवेलेंट आपको एक फ्रैक्शन रखना है जिसका डिनोमिनेटर 35 होगा हर। 5 7 35, 7 21 हो गया। अब देखिए इसमें सबसे छोटा कौन है, सबसे छोटा आपका देखिए कौन है, सबसे छोटा आपका है 14। तो ये नंबर 1 पे आ गया, ये नंबर 2 पे आ गया, ये नंबर 3 पे आ गया। इनके 35, इससे बड़ा हो गया आपका 15/35 और इससे बड़ा आपका हो गया 21/35। अब 14/35 किसकी जगह पे आया है, किसका तुल्य है 2/5 का। 15/35 किसका तुल्य है 3/7 का। और 21/35 किसका तुल्य है 3/5 का, ठीक है। तो यही आपका आंसर हो गया। छठा में क्या है, एक आयताकार श्यामपट्ट की लंबाई इतना मीटर और चौड़ाई इतना मीटर, श्यामपट्ट का परिमाप ज्ञात कीजिए। श्यामपट्ट कैसा है, आयताकार है और इसका हमें क्या निकालना है, परिमाप निकालना है। तो आयत का परिमाप क्या होता है, 2 गुने लंबाई प्लस चौड़ाई। तो लंबाई दिया गया है, चौड़ाई दिया गया है और आपको परिमाप निकाल देना है। पर लंबाई कितनी है, लंबाई बराबर है 3.5 मीटर और चौड़ाई कितनी है, चौड़ाई है 2.2/3 मीटर। हमें निकालना है परिमाप, ठीक है। तो परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई, ठीक है। तो 2 लंबाई कितना हो गया 3.5 प्लस चौड़ाई कितना हो गया 2.2/3 हो जाएगा। 2 3 दूना 6 7/2 प्लस 3 दूना 6 2 8/3 कितना हो जाएगा 2 और 2 3 का एलसीएम कितना हो गया 6, 2 3 6 7 21 हो गया प्लस 3 दूना 6 8 दूनी 16 हो गया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 × 21 और 16 हो गया 37/6, तो 2 से कट जाएगा तो ये हो गया 37/3। अब 37/3 आ गया। अब इसको चेंज कर दीजिए 12.1/3 मीटर, ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। सातवां में क्या है, चित्र में दी हुई आकृति में ABC ट्रायंगल ABC और आयत BCD का परिमाप ज्ञात कीजिए तथा बताइए किसका परिमाप ज़्यादा है, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या है कि ये फिगर आपको दिया गया है, इसका आपको परिमाप निकालना है, ठीक है, और ये भी बताना है कि किसका परिमाप ज़्यादा है, ठीक है। तो इस त्रिभुज का परिमाप क्या हो जाएगा, ट्रायंगल ABC का परिमाप क्या हो जाता है, परिमाप का मतलब होता है सभी भुजाओं का योग। सभी भुजाएं कौन कौन है इसकी, 5/2 प्लस 2.3/4 प्लस 3.3/5, ये 5/2 हो गया प्लस 4 दूना 8 3 11/4 हो गया प्लस 5 3 15 3 18/5 हो गया, ठीक है। 2 4 5 का ऐसे में ले लीजिए तो 20 हो जाएगा। 2 दाएं के तो 5 दाएं के 50 हो गया, 4 पंचे 20 तो 11 पंचे 55 हो गया, 5 का 20 तो 18 चौके 72 हो गया, 5 2 7 हो गया, 7 5 12 5 17 हो गया, बराबर इसको आप लिख लीजिए 8 6 160 और यहाँ पर 17 हो गया बाई 20, ठीक है। तो ये हो गया आपका इस त्रिभुज का परिमाप। अब इस आयत का परिमाप क्या होता है, तो यहाँ पर लिखिएगा आयत ABCDE का परिमाप क्या होता है, 2 गुने लंबाई प्लस चौड़ाई। तो 2 लंबाई कितनी हो गई, लंबाई हो गई 2.3/4 प्लस चौड़ाई कितनी हो गई 7/6, 4 8 3 11/4 प्लस 7/6 कितना हो जाएगा, 4 6 कैल्शियम 12 हो जाएगा, 4 3 12 11 3 33 हो गया, 6 दूना 12 7 दूनी 14 हो गया। अब इसको जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 47 हो गया, ये 47/12, 2 से कट जाएगा 2 छक्के यानी कि 47/6 हो गया। अब 6 7 42 हो गया, अब 5
ठीक है। अब आप कॉमन सी बात है, यहाँ देखिए 7 होल में है और इधर 8 होल में है, यानी कि 7 होल 7 से ज़्यादा है ये, ठीक है, और यहाँ 8 से ज़्यादा है, तो स्वाभाविक है ये बड़ा हो जाएगा, ठीक है। आप इसको जो मैंने तरीका बताया आपको 2 भिन्न को कैसे चेक करते हैं कौन बड़ा कौन छोटा, उस मेथड से भी निकाल सकते हैं, और आप डायरेक्ट देखने से पता चल जा रहा है कि 8.7/20 जो है ये बड़ा है 7.5/6 से, इसलिए लिखेंगे त्रिभुज ABC का परिमाप ज़्यादा है, ठीक है। 8वां क्या है, सत्यम ने एक पाठ को पढ़ने में 11/16 घंटे का समय लिया, सलीम ने उसी पाठ को इतना घंटे का समय लिया, किसने ज़्यादा समय लिया, यह समय कितना ज़्यादा था। यहाँ पर क्या कह रहा है कि सत्यम ने एक पाठ को 11/16 घंटे का समय लिया पढ़ने के लिए, तो 11/16 ले रहा है, ठीक है। अब क्या है, सलीम ने क्या किया, उसी किताब को पढ़ने के, उसी पाठ को पढ़ने के लिए 3/4 घंटे का समय लिया, 3/4। अब दोनों में कौन बड़ा है, तो आप इसको चेक कर लीजिए, 11 चौका 44 और 16 तिया 48, कौन बड़ा हो गया, ये, क्योंकि ये बड़ा हो गया, ठीक है। तो बड़े हमें क्या निकालना है, किसने ज़्यादा समय लिया, सलीम ने क्या किया, ज़्यादा समय लिया है, ठीक है। अब इसको कह रहा है कि यह समय कितना ज़्यादा था, तो 3/4 ज़्यादा है, इसमें से माइनस कर दीजिए 11/16, ठीक है। तो 3/4 11/16 को माइनस किया तो 12 - 11/16 हो गया, यानी कि 1/16 ही हो गया आपका आंसर, ठीक है। देखिए 9 में क्या है, खाली जगह स्थानों में सही अंक भरिए, ठीक है। 5/7 है प्लस खाली जगह है 7 और बराबर हो गया 6/7। देखिए डिनोमिनेटर बराबर है, इसका मतलब ये हुआ कि ऊपर वाले को सिर्फ जोड़ना है, तो 5 में कितना जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा, तो 5 में 1 जोड़ेंगे तो यहाँ पर भर दीजिएगा 1, ठीक है। 8/15 - 2/15, तो यहाँ तो आप सिंपल देखिए 15 है तो यहाँ भी 15 लिख दीजिए, 8 में से 2 गया 6, तो यहाँ 6 लिख दीजिए। 7/9 है और यहाँ पर क्या आपको जोड़ना है कि 7/9 आ जाएगा, तो आपको पता है कि यहाँ पर 0 अगर हम रख देते हैं तो ये आपका क्या होगा कि किसी नंबर में अगर हम 0 ऐड करेंगे तो आपका उतना ही आंसर आ जाएगा, तो यहाँ पर 0 आप आंसर लिख दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर क्या है, 3/5 है, इधर भी 5 है, यहाँ भी 5 है, तीनों बराबर है, तो ऊपर वाले को देखिए 3 और इधर 1 है, 3 में से कितना घटाएंगे तो 1 आ जाएगा, 3 में से 2 घटाएंगे तो यहाँ पर 2 लिख दीजिएगा। अब यहाँ देखिए 1 में से आधा घटाएंगे तो कितना होगा, आधा ही बचेगा, तो यहाँ पर 1/2 लिख देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से 2.1 ये आपका ख़त्म हो चुका है। तो अगली वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 2.2 को हल करेंगे। इस जो अभी मैंने हल आपको बताया, अगर इसमें कहीं भी आपको कोई दिक्कत है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर आपसे अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।